हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे होमगार्ड जवानों से आ रही उस बड़ी खबर को लेकर के। हर जवान को नियमितीकरण का इंतजार है, पीएफ का इंतजार है। इसके साथ ही रिटायरमेंट के बाद सुविधा लाभ इनको मिलना चाहिए। 60 वर्ष रिटायरमेंट आयु होना चाहिए। इस पर सरकार क्या कह रही है, शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रियल अथेंटिक अपडेट के लिए। साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करके ऑल पर सेट कर लें, जैसे ही कोई अपडेट आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। इसके साथ ही मैं बता दूं, फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां विजिट करके आप पेज को लाइक फॉलो कर सकते हैं। आपको इस अपडेट के साथ साथ अन्य खबरें भी आसानी से वहां से मिल जाया करेंगी। तो अपडेट क्या निकल करके आ रही है, आइए उसको जानते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो पर आपने क्लिक किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ ही आप किस स्टेट के हैं अपने नेम के साथ स्टेट नेम मेंशन करिएगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगी उसकी नोटिफिकेशन देने में हमें काफ़ी सहूलियत रहती है। तो नियमितीकरण, रिटायरमेंट की उम्र, इन सब चीज़ों को लेकर के हर होमगार्ड जवान को काफ़ी इंतज़ार रहता है। इस पर इस सरकार ने जो जवाब दिया है काफ़ी ताजुब का जवाब है, और इसे आप सभी को जानना ज़रूरी है। जवाब क्या निकल करके आ रहा है, ये 9 फरवरी 2024 का है। और ये खबर आपकी जो निकल करके आई है, यहाँ पर लिखा गया है, टू द डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट्स होम गार्ड। यहाँ पर पिटिशंस ऑफ होम गार्ड, रेगुलाइजेशन ऑफ सर्विस ऑफ होम गार्ड वॉलेंटियर्स, कन्वर्जन ऑफ द होम गार्ड्स टू वॉलेंटियर फोर्स। Sir, with the reference to the above, I am directed of the inform you that the total। इसका मैंने वो कर लिया है, हिंदी वर्जन कर लिया है। आइए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस अपडेट को आप अगर इंतज़ार कर रहे हैं कहाँ का है, तो ये असम से खबर निकल करके आ रही है। और यहाँ पर 9 फरवरी को जो बातें कही गई थी होमगार्ड जवानों की तरफ से, कुछ मांग रखे गए थे, उस पर सरकार ने क्या जवाब दिया है उसको जान लेते हैं। इसका विषय है होमगार्ड स्वयंसेवकों की सेवा को नियमित करने, होमगार्ड को बटालियन फोर्स में परिवर्तित करने के लिए होमगार्ड की जो याचिकाएं थीं उस पर जो बातें सरकार की तरफ से कही गई हैं वह भी जान लेते हैं, और इनके जो क्वेश्चन हैं उसको भी जानेंगे। उपरोक्त के संदर्भ में मुझे आपको ये सूचित करने का निर्देश हुआ है कि कुल 306 संख्याएं विभिन्न जिलों के होमगार्ड स्वयंसेवक निम्नलिखित मांगों को पूरा करने के लिए याचिकाएं प्रस्तुत किए हैं। इनकी पहली मांग क्या है कि होमगार्ड की सेवा को नियमित करने के लिए होमगार्ड अधिनियम 1947 में संशोधन किया जा सकता है। और दूसरी इनकी मांग है कि सभी होमगार्ड, असम के जो होमगार्ड हैं उनको बटालियन बलों या अन्य स्थायी बलों में परिवर्तित किया जाए। तीसरी मांग है असम होमगार्ड कर्मियों का सेवा कार्यकाल 55 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किया जाए। चौथी इनकी मांग है सेवानिवृत्ति के समय एक मुश्त राहत व सेवानिवृत्ति पर पेंशन की अनुमति दी जाए। अब जो ये इन्होंने मांग की है, इस पर होमगार्ड स्वयंसेवकों द्वारा प्रस्तुत मांगों की इस कार्यालय में जांच की गई, और इस पर प्रतिक्रिया इन्होंने सरकार के तरफ से जो दिया है वो ये है, नियमितीकरण जो पहला सवाल है इनका कि असम के होमगार्ड को नियमित किया जा सकता है। यहाँ पर इन्होंने जवाब दिया है असम सरकार ने कि यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि होमगार्ड स्वयंसेवक को असम होमगार्ड अधिनियम में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार उठाया और प्रशिक्षित किया जाता है। वर्ष 2015 में संशोधित नियम 1947 और होमगार्ड द्वारा की जाने वाली ड्यूटी की प्रकृति पूरी तरह से स्वैच्छिक है। इसके अलावा 2010 की सिविल अपील याचिका संख्या 6373 में पारित भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार होमगार्ड स्वयंसेवक नियमितीकरण के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए होमगार्ड को नियमितीकरण की मांग पर विचार नहीं किया जा सकता, यानी नियमितीकरण पर
इन्होंने साफ साफ पल्ला झाड़ लिया है असम सरकार ने कि हम इनको नियमित नहीं करेंगे। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि होमगार्ड्स को बटालियन बलों या अन्य स्थायी बलों में परिवर्तित किया जाए, तो इसके में भी यहाँ पर जो आंसर निकल करके आया है वो ये आया है कि यह उल्लेख किया जा सकता है कि होमगार्ड स्वयंसेवकों को वर्ष 2015 जो होमगार्ड स्वयंसेवक हैं उनको वर्ष 2015 और उसके साथ संशोधित असम होमगार्ड अधिनियम और नियम 1947 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार उठाया और प्रशिक्षित किया गया है। होमगार्ड स्वयंसेवक के रूप में नामांकित किया गया है। इसलिए होमगार्ड स्वयंसेवक को बटालियन बल में परिवर्तित करने की मांग पर विचार नहीं किया जा सकता है। तीसरा जो इनका डिमांड है कि इनका जो सेवा अवधि है 55 से 60 वर्ष किया जाए, इस पर क्या जवाब आया है? असम होमगार्ड अधिनियम और नियम 1947 के 4(2) वर्ष 2015 में संशोधित एक नए होमगार्ड स्वयंसेवक के नामांकन के लिए आयु 20 वर्ष से 30 वर्ष है। नियम 4(a) के अनुसार एक होमगार्ड स्वयंसेवक 55 वर्ष की आयु तक अपनी स्वैच्छिक सेवा प्रदान कर सकता है, बशर्ते कि शारीरिक और चिकित्सा के रूप से फिट हो और मूल्यांकन बोर्ड द्वारा इनको जारी रखने की सिफारिश की जाए। तब ये 55 वर्ष तक तो काम कर सकते हैं, लेकिन 60 वर्ष करने की मांग पर इन पर विचार नहीं किया जा सकता है। यहाँ भी सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है। चौथी जो इनकी मांग है कि एक मुश्त इनको रिटायरमेंट के समय राहत दिया जाए या पेंशन दिया जाए, तो इस पर क्या कहा है सरकार ने कि होमगार्ड स्वयंसेवक की सेवा पूर्णतः स्वैच्छिक प्रकृति की होती है। होमगार्ड स्वयंसेवक न तो नियमित कर्मचारी हैं और न ही संविदा कर्मचारी हैं। उपयोगकर्ता एजेंसियों से आवश्यकता प्राप्त होने पर वर्ष 2015 में संशोधित असम होमगार्ड अधिनियम नियम 1947 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होमगार्ड स्वयंसेवक को 6 महीने की अवधि के लिए ड्यूटी लगाया जाता है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर एचजी के कर्तव्य भत्ते का भुगतान किया जाता है और यहीं तक, मतलब इनको पेंशन नहीं मिलेगी, न राहत मिलेगी, न पेंशन मिलेगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस संबंध में होमगार्ड को सूचित करें, यानी कमांडेंट्स को बताया गया है कि इस तरह की कोई सुविधा इनको मिलने वाली नहीं है, जो कि यह सरकार की तरफ से है, असम सरकार की तरफ से ये योजना है, जबकि अन्य जगह सभी जगह ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा कि सरकार की तरफ से जवाब आ रहा है। इस बारे में आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रियल अथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।